महाराष्ट्र चुनाव में अब एक हफ्ते भी समय नहीं बचा है। प्रधानमंत्री जी ने एक है तो सेफ है का नारा दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजहां पूनावाला जी ने इसको एक टी शर्ट पर ही डाउनलोड कर लिया है। इन्हीं से जानते हैं इसका पर्पस क्या है सर। नहीं, ये केवल टी शर्ट और मग पे नहीं, एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे, ये तो एकता का सूत्र है जी। और ये हमारे दिल में है और हरियाणा वासियों ने तो दिखा दिया कि उनके मन में भी था। महाराष्ट्र और झारखंड भी दिखाने वाला है, क्योंकि हरियाणा झांकी है, महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है। परंतु कुछ लोगों को एकता के नारे में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। वो जमात है जिनको वोट जिहाद सेकुलर लगता है। वो जमात है जो बोलती है गेरुआ पहनकर साधु संत राजनीति में क्यों आते हैं। वो जमात है जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं। तो उनके लिए 10% मुस्लिम आरक्षण आंबेडकर जी के खिलाफ जाकर देना, ये सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। और बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे सेफ रहोगे, ये कर्कश सांप्रदायिक बयान है। तो मुझे लगता है कि उनकी फितरत बांटने वाली है। हम लोग तो एकता के गाने गाने वाले लोग हैं। सर, महाविकास आघाड़ी के नेता ने 10% आरक्षण जो मुसलमानों की मांग थी उसको सही ठहराया, इसको क्या कहेंगे सर? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो है ये आंबेडकर विरोधी है, ये संविधान विरोधी है। इसीलिए महाराष्ट्र में खाली संविधान की किताब, जम्मू कश्मीर में 370 के सवाल पर जाए भाग, और वहां पर भी वाल्मीकि समाज को पहली बार आरक्षण 370 को कबर में गाड़ने के बाद मिला, पर वहां पर भी वो विरोध कर रहे हैं। अब ये 10% मुस्लिम आरक्षण, क्या आंबेडकर जी ने रिलीजियस आरक्षण की परमिशन दी है संविधान में? और ये 10% काटेंगे तो किसका काटेंगे? ये ओबीसी समाज का काट कर मुसलमानों को देना चाहते हैं। इसीलिए हिंदुओं को बांटने की राजनीति और वोट बैंक को एक करने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही है। और इसीलिए आज केवल टी शर्ट पर नहीं, बटोगे तो कटोगे, ये नारा हमें दिल में उतारना है। और बांग्लादेश में देखिए क्या हुआ हिंदुओं के साथ, कनाडा में देखिए हिंदुओं के साथ क्या हुआ। जहां बटे हैं वहां कटे हैं। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में आदिवासियों को भी एकजुट रहने के लिए कहा है, इसका क्या संदेश है सर? नहीं, देखिए, आदिवासी समाज की रोटी बेटी माटी संस्कृति पर वोट बैंक के नाम पर जो अतिक्रमण और हमला किया गया, इस पर तो स्वयं झारखंड हाईकोर्ट ने बोला है। आज संथाल परगना में या उन इलाकों में जहां पर आदिवासी बसते थे, उनकी पूरी समाप्ति हो रही है। और वहां पर वोट बैंक को किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से रोहिंग्याओं को बसाया गया है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खतरा है। और ये बहुत बड़ा खतरा हमारे सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के लिए भी बनेगा। इसीलिए आगाह होना पड़ेगा। और आदिवासी समाज को ये बात समझ में आ रही है, इसलिए चंपई सोरेन जी से लेकर मदन मुर्मू, ये सभी लोग और वहां का पूरा आदिवासी समाज जो है एकजुट होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।